हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज की वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ अपाठित गद्यांश। जी हाँ, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है और इससे बच्चों को अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न पत्र शो कराया था। उसका उद्देश्य यही था कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पत्र आता है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से खंड का के अंतर्गत आता है अपाठित गद्यांश। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको सबसे पहले अपाठित गद्यांश के बारे में कुछ बताऊं, उसे सॉल्व करवाऊं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश का मेन उद्देश्य किसी विषय को समझना, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजना तथा विद्यार्थियों की अभिबोध क्षमता को परखना होता है। अभिबोध क्षमता मतलब आप उस टॉपिक को कितना ज़्यादा समझ पाए हैं और कितनी अधिक अच्छी तरह से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश वाला प्रश्न करने के लिए हमें सबसे पहले उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होता है, आत्मसात करना होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये तो बहुत इजी है, पर बच्चों ये इतना इजी नहीं होता है। और इसीलिए जब तक हम इस गद्यांश के मूल भाव को नहीं समझ जाते, हमें इसे एक बार, दो बार या तीन बार पढ़ना चाहिए। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे हार्ड वर्ड हैं या फिर मुहावरे हैं या फिर कोई ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं आते हैं और उससे संबंधित कोई सिमिलर वर्ड है जो आपको आता है, तो ऐसे शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है। देन आफ्टर, गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए हैं उन्हें आपको पढ़ना है, समझना है और फिर इस गद्यांश में से उन प्रश्नों के उत्तर को छांटना है। और फिर बच्चों, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 2.5 लाइन, 3 लाइन तक आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिया है और यही है आपका अपठित गद्यांश। यह संतोष और गर्व की बात है कि देश के वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है। आशातीत इट मीन्स आशा के अनुरूप। विश्व की समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है, किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ धुंधला पहलू भी है जिससे हम छुटकारा चाहते हैं। वह है नैतिकता का पहलू। नैतिकता मीन्स मॉरलिटी। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं है, देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है, तो सारी प्रगति निरर्थक होगी। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं। आज यह आम धारणा है कि बिना हथेली गर्म किए साधारण सा काम भी नहीं हो सकता। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जन सेवकों में अपना घर भरने की होड़ लगी है। उन्हें न समाज की चिंता है न देश की। समाचार पत्रों में अब ये रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि यह सच नहीं है। नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। लोगों में यह धारणा घर करती जा रही है कि जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले तो इस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है और उसके बाद यह संकल्प कि भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। तो बच्चों, गद्यांश रीड करने के बाद यदि आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर पढ़िए और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उन्हें भी रीड करिए और फिर उसका उत्तर इस गद्यांश में छांटिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस गद्यांश का मूल भाव क्या है, यानी कि इसके आपको क्या पता चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देश से संबंधित है। देश में फैले
भ्रष्टाचार से संबंधित है। लोगों के अंदर नैतिकता और परोपकारिता की भावना कम होती जा रही है और ऐसी स्थिति में जब हमारी सोच ही गलत है तो देश भला आगे कैसे बढ़ सकता है। ऐसा ही कुछ इस गद्यांश में बताया गया है और जब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कुछ इससे मिलते जुलते ही होने चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, नैतिक चरित्र से लेखक का क्या आशय है। नैतिक चरित्र से लेखक का आशय यह है कि नैतिक चरित्र मनुष्य की सत भावनाएं हैं। सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा आदि गुण इसी नैतिकता के सूचक हैं। प्रश्न नंबर 2, देश की प्रगति कब निरर्थक हो सकती है तथा किन गुणों के अभाव में प्रगति व्यर्थ हो जाती है। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। देश की प्रगति नैतिकता के अभाव में निरर्थक हो जाती है या हो सकती है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, मानवीय भावना तथा देश के मान सम्मान का ध्यान आदि ऐसे गुण हैं जिनके अभाव में सारी प्रगति व्यर्थ हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों प्रश्नों के उत्तर सेम है, लेकिन हमने उतना ही लिखा है जितने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर गा, समाज अनैतिक पहलू से कैसे मुक्ति पा सकता है। तो बच्चों, हमें इस बात का दृढ़ निश्चय करना होगा कि भ्रष्टाचार समाप्त करना है, तभी समाज अनैतिक पहलू से मुक्ति पा सकता है। प्रश्न घ, देश के नैतिक चरित्र को किस प्रकार के लोग बिगाड़ रहे हैं और क्यों। देश के नैतिक चरित्र को भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जन सेवक बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना तो समाज की चिंता है और ना देश की प्रगति की। उन लोगों को केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने तथा अपने लाभ की चिंता है। जन सेवक मतलब जो जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वे सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक देश की प्रगति में नैतिकता एक अहम पहलू हो सकता है। हालांकि शीर्षक इतना बड़ा नहीं होता है, इस बुक में यही दिया है, लेकिन बच्चों यदि आपको कोई और उचित शीर्षक समझ में आ रहा है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। गद्यांश आत्म सोच, आत्म मंथन पर आधारित होता है। इसमें आप अपनी सोच डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, गद्यांश के अनुरूप आप बाहर की सोच को, बाहर के शब्दों को आप उसमें नहीं लिख सकते। तो बच्चों, आज का वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इसे वॉच करने के लिए। बच्चों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।